तो आज हम पाइथन की क्लास में लूप कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि लूप कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लूप, ठीक है। लूप का हम बात करेंगे। सो सबसे पहले समझिए कि लूप का काम क्या है। जैसे एक्स आपने इसमें किया था, वीवीए में किया था, तो लूप हर जगह सेम ही होता है, बस अलग अलग उसके लिखने का तरीका होता है। तो अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि प्रिंट हेलो वर्ड या आईपी सक्सेसफुल, जो भी लिख दीजिए, जब उसको रन करेंगे तो आपको एक बार प्रिंट करके देगा। मुझे इसको 3 बार चाहिए या 4 बार चाहिए, तो हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कोड हो। हम प्रिंट का एग्जाम्पल सिर्फ दे रहे हैं। तो ऐसे केस में हम इसको लूप के अंदर में डालते हैं। ठीक है, किसके अंदर डालते हैं? लूप के अंदर में। तो यहां पे लिखते हैं कि नहीं, वो तो सर आपका टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करता है ना। यहाँ बात की कोई भी एक्शन की कर रहे हैं ना सर। ठीक है, तो प्रिंट के जगह पे फाइल ओपन हो सकता है, फाइल क्लोज हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है सर। क्या मुझे 10 फाइलें खोलनी है, समझे? मुझे 10 फाइलें खोलनी है। तो अब देखिए, मैंने बोला 5, तो अब ये जो होगा 5 टाइम रिपीट करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ये बना रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेटर बना रहे थे ना, याद होगा आपको क्या? तो हमने क्या किया था, प्रिंसिपल लिया। प्रिंसिपल 50,000, हमने रेट लिया था जो कि हमारा 5% था, और हमारे पास टाइम जो है मान लीजिए 10 साल। और फिर हमने यहाँ पे अमाउंट के लिए अमाउंट के लिए ले लिया। फिर यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट अमाउंट, ये आ गया हमारा डिटेल। तो हमने एक बनाया। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि 50,000 को इंट के जरिए इनपुट लेता हूं, सीएलसी कर देता हूं। अब ये प्रोग्राम बना। अब मैं जब इसको रन करता हूं, तो रन करते यहाँ पे अमाउंट मांग रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अमाउंट दे दिया, तो ये दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि फिर से आगे, अब मुझे इसको दोबारा करने के लिए फिर से वापस रन करना पड़ेगा, समझे? तो हर बार रन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, एक कंटिन्यू चलता रहे, जब मुझे स्टॉप करने का बात होगी तो मैं स्टॉप कर लूं। ठीक है, तो अभी सारे कोड को हम लूप में डाल, इसमें डाल देंगे सर, लूप। तो यहां पे हम लिखेंगे वाइल। पहले एक एक ए लेते हैं, हाँ, वाइल। अच्छा, पहले यहां पे हम p = 1 कर देते हैं। वाइल p इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, सॉरी एक्सेल की आदत जो है ना, नॉट इक्वल टू 0, दैन अमाउंट, और यहाँ पे और 0 और एग्जिट। ठीक है, आप देखिए, दिख रहा है सर?
यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई लूप को बोला कि लूप तू कंटिन्यूस चलता है, इस जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को तुम कंटिन्यू चलाता रहो। तुमको बंद कब करना है? जब पी के ऊपर जीरो लोड हो, ठीक है ना? तो जैसे ही जीरो लोड हुआ कंडीशन फॉल्स हो गया और यहां पे खत्म हो गया। खत्म हुआ ना सर? जी हाँ, तो एग्जिट के लिए फिर आपको फिर ये दूसरा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपने क्या डाला हुआ है? इंट डाला हुआ है ना। तो इंट पे अगर एग्जिट ऐसे इस तरह का वर्ड लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। जी सर, हमने कमांड ही ऐसा, हमने लूप को स्टॉप करने के लिए दिया ही नहीं ना। हमने तुम बोला कि भाई हमने इसका बोला वाइल को बोला कि पी नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने आपको वीडियो ही पढ़ाया था, अभी बता रहा हूं कि लूप दो तरह के होते हैं। एक होता है फोर। फोर के अंदर हमें रेंज देना होता है कि 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक चले, राइट है। दूसरा होता है वाइल। वाइल क्या होता है? कंडीशंस, कि भाई तुम कब तक चलेगा? जब तक ये है तब तक चलो। तो मैंने कंडीशन दे दिया कि भाई तुमको कब तक चलना है? जब तक पी नॉट इक्वल टू जीरो है। कब तक चलना है? पी नॉट इक्वल टू जीरो है। समझ में आया? बेसिकली क्या है कि जब लूप में हम पी को यूज करेंगे तो पी डिक्लेयर होना चाहिए। देखो इफ डिक्लेयर कर लेता है लेकिन पी डिक्लेयर नहीं करता है। तो भारत सर पी नीचे डिक्लेयर है ना, ऊपर नहीं ना डिक्लेयर था। जब लूप आएगा चेक करेगा पी, तो इसका पी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वाइल चाइल्ड फोर क्या करता है? किसी तरह का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता, उसको वेरिएबल डिक्लेयर चाहिए। समझ में आया? ये एक्सप्लेनेशन मार्क है, नॉट इक्वल टू बताया तो था कल क्लास में। इसको रोमन हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, इसको रोमन में लिखो, इसको नंबर में, इसको रोमन। समझ में आया? सो अगर हम बात करेंगे तो ए लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटली, ठीक है ना? पैटर्न प्रोवाइडेड टू मेन टाइप ऑफ अ लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप का मेन पर्पस क्या होता है? फॉर लूप रन करता है एक सीक्वेंस में। किसमें? ए फॉर लूप व्हेन यूज यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट समथिंग, और व्हेन यू वांट टू when you have want to have the object just like collections, list, tuple, string, तो आपके पास एक काउंट होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे 10 है, 20 है, 50 है, चाहे है, इस पे जितने हो उतने रन हो। तो ऐसे काउंटिंग जहां हो वहां पे फोर लूप का इस्तेमाल होता है, और जहां पे कंडीशंस होता है, ठीक है ना, कि भाई जब तक ए मिले तब तक चलता है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं? वाइल लूप। जैसे मुझे यहां नहीं ना पता था, एक कोई फिक्स नहीं था कि यूजर कितना नंबर को काउंट को कैलकुलेट करेगा, कितने नंबर का कैलकुलेशन करेगा, ये तो पता नहीं था हमें। समझे? क्या करना? पॉइंट्स हटाने के लिए? हाँ, तो राउंड का फॉर्मूला लग जाएगा, अमाउंट को आर एल राउंड में लगा दीजिए, ठीक है ना? अब रन कीजिए। अच्छा, ये यहाँ पे लिखे हुए फालतू में यहाँ पे आ गया सर। अब यहाँ पे एक ही है, जीरो था ना, इसलिए नहीं आया। ठीक है, आगे। तो अरे तो वो तो रिजल्ट एक्सिक्यूट हो चुका है ना।
वो तो दिख चुका है ना सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ अब इसमें आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब चलिए लूप को पूरे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर लूप। सो फोर लूप, फोर लूप को हम बात करते हैं। तो सब फोर लूप को लिखने का तरीका है फोर, उसके बाद इसका वेरिएबल जैसे कि आई, उसके बाद इसका इन, और उसके बाद सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के लिए आपको यहां रेंज का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? रेंज का इस्तेमाल। रेंज के इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहां पे जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, और बिल्कुल आई जो है 1 2 3 4 5 की तरह वर्क करता है। ठीक है ना? तो रेंज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके। सर अब जैसे कि हम लिखते हुए यहाँ पे हमें आई का मतलब हो गया कि आई है, फाइव का मतलब होगा 1 to 4। जैसे वीवीए में लिखते थे ना कि रेंज वन आई इक्वल टू 1 to 5, तो यहाँ पे रेंज का मतलब हो गया 5। अब रेंज क्या करता है कि रेंज जो है 5 बार, हमने 5 दिया तो 1 से लेके 5 तक की गिनती देगा। ठीक है ना? देखे था तुम आपको रेंज आपने लास्ट क्लास में बताया था रेंज, लेकिन आपको शायद याद नहीं है। हमने यहाँ पे रेंज दे दिया, और रेंज 10 दे दिया ना, यहाँ पे 10 दे दिया। अब इसको जैसे ही रन करेंगे, ये देखिए 0 से लेके 9 तक हुआ। हाँ 0 से चल रहा है ना। अब यहाँ पे 1 to 10 चलेंगे, मान लीजिए लिख दिया 1 to 10। ठीक है ना? तो 1 to 10 जब रन करेंगे तो ये एक से लेके 9 तक जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से यूज करें, जो लास्ट हुआ होता है लेस देन 1 to <10, तो 10 कंसीडर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर 1 से लेकर 10 तक गिनती करनी है, तो मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 11 तक देना पड़ेगा। ठीक है? तो रेंज का काम क्या है? गिनती देता है। क्योंकि लूप को, फोर लूप को काउंट चाहिए कि भाई वो लूप कितना बार चलेगा। ठीक है ना? तो हमने लिख दिया फोर आई इन। अब यहां पे मैं 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि 5 तो नंबर हो गया ना, उसको तो 1 2 3 4 5 ऐसे चाहिए। इसलिए हम यहां पे लिखते हैं रेंज, और रेंज के अंदर देते हैं 5। अगर हमने 5 दिया तो बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट वो 0 से शुरू कर देगा। किसे शुरू कर देगा? 0 से 4 तक जाएगा। लेकिन मैंने डिसाइड कर दिया कि नहीं, 1 से चलो, 1 से लेके चलो 5 तक, तो 1 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है? या 1 से लेके हमने बोला कि 10 तक चलना है, और यहां पे होता है कि भाई दो दो गिनती करना है। तो अब क्या करेगा वो करेगा एक नहीं, एक गिनती करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 5 करेगा, ऐसे दो दो के स्टेप में चले। ये लीजिए 1 3 5 7 9। हाँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दिया ना, लास्ट स्टेप होता है। हाँ तो ये प्रिंट किया ना हमने, ये तो हमने लिस्ट को प्रिंट किया था ना, ये क्या था? लिस्ट था। और ए इसने प्रिंट कमांड को 10 बार रन किया, और 10 बार अलग अलग नंबर जो आई का था वो प्रिंट किया। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसमें 11 कर दीजिए ना, 10 आ जाएगा आपको। नहीं नहीं। ठीक है।
क्लियर क्लियर आ गया, समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत सर? जी हाँ, आई के जगह पे आप कुछ भी, आई के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, कॉपी पे लिखो, इस पे नहीं खराब करना कुछ भी। चलिए, सो फोर समझ में आ गया। एक ध्यान रखिएगा, इसकी तरह फोर भी इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने लिस्ट बनाया, जैसे कि लास्ट में बताया था डेटा टाइप में, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट 50 60 70 80 20 60। ठीक है ना, इस तरह से। और मुझे सारे लिस्ट के प्रिंट करना है। एक तो है कि मैं प्रिंट लिख दूंगा ओरिजिनल लिस्ट, तो ये आपका लिस्ट आ जाए, राइट। लेकिन मुझे क्या करना है कि हर पे 10-10 का ऐड करके फिर प्रिंट करना है, चाहे हर को अलग अलग प्रिंट करना है। तो ऐसे केस में लिखेंगे कि फोर आई इन, अब यहां पे दो तरीके से लिख सकते हैं, आई इन रेंज दे सकते हैं और प्रिंट आई को स्लाइस कर सकते हैं। अब इस लूप को आगे पढ़ने से पहले आप लिस्ट की स्लाइस को जान लीजिए। लिस्ट का स्लाइस क्या होता है? अगर मैंने प्रिंट किया और ए कर दिया तो जैसा लिस्ट है वैसा पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं स्क्वायर कोड में लगाया, जैसे 1 लिख दिया 1, तो ए हो जाएगा 0136 नंबर को प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा? 36 नंबर। अगर मैंने यहां पे बोल दिया 5, तो फिर वो पांचवा जो है जीरो से काउंट करेगा और पांचवे को प्रिंट करेगा। जैसे 85 था, पांचवा नंबर प्रिंट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि 6 के बाद प्रिंट करो या 5 के बाद का सब प्रिंट कर दो, तो सेमी कॉलन लगा के छोड़ दीजिए, तो 5 के बाद का सारा प्रिंट कर देगा। मैं चाहता हूं कि मुझे 3 से 5 प्रिंट करना है, तो 3 और यहाँ पे हमने 5 दे दिए, तो 3 से 5 का प्रिंट हो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लाइस। स्लाइस का मतलब हुआ कि ये लिस्ट है, इसमें से मुझे क्या करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज अ स्लाइस। क्लियर है? सो यहां हम जब लगाते हैं फोर आई इन, फोर आई इन, हमने यहां पे लिख दिया ए और यहां पे फिर करते हैं प्रिंट आई। तो इससे क्या होगा कि आई के ऊपर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा। अब यहां पे एक चीज होगा कि अगर मान लीजिए इसमें हम पूजा दे दिए, तब ये देखिए पूजा है प्रिंट, मतलब इसके अंदर डेटा क्या उससे मतलब नहीं, सब के सब यहां पे आ सकता है। दूसरा तरीका है कि मैं यहां लिखूं कि फोर आई इन रेंज लेन ए और फिर प्रिंट को हम स्लाइस करें, तो इस तरह से भी आप, दो तरीके हुआ। एक हुआ ए के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको हमने आई के ऊपर लोड कर दिया सिंपली। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि हम रेंज को लिए, यहां पे रेंज को लिए और रेंज के ऊपर हम यहां पे लेन दे दिया कि लेन 1 से लेके 5 तक चले, और यहां पे फिर हमने, ठीक है, लेन ने काउंट किया है ना, लेन एक्सेल का फॉर्मूला है लेंथ, बता दिया इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट कितने। हाँ, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं वो बता दिया। इसको ये लेन को दिया ना, इसे ये प्रिंट को दिया ना, आई को दिया ना, अब आई एक एक करके चला। यहाँ हर चीज बताएगा थोड़ी, बताने के लिए लिखेगा तब ना, जब मैं लिखूंगा कि प्रिंट और इसके अंदर लेन चले तब ना आएगा, अपने मन से थोड़ी दिखा देगा, अब बताएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 है,
ठीक है ना। तो जो आप दीजिएगा तब ना, जो जरूरत नहीं है वो फालतू नहीं क्यों देंगे हम। तो यहां पे समझ में आ गया कि आप रेंज के साथ कैसे लूप कर सकते हैं। अगर आपने कोई लिस्ट है, लिस्ट यहाँ पे लिस्ट हो सकता है, यहाँ पे टुपल हो सकता है, जो भी यहाँ पे लिस्ट टुपल वगैरह होगा, डायरेक्टरी वगैरह होगा, उसको हम लूप के अंदर कैसे डालें। ठीक है, हाँ तो सही लूप में डाल दिया था ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि मैं नाम लिख दिया कि डी इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे देव कुमार सिंह। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे कि फोर इन फोर आई इन डी और प्रिंट आई। पता है क्या करेगा, एक एक लेटर को प्रिंट करेगा। देखिए ठीक है, देव कुमार सिंह, इस तरह से एक एक लेटर को प्रिंट करेगा। तो जब हम कोई टेक्स्ट डालते हैं तो वो टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर। क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको भी स्लाइस किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं प्रिंट दिया और प्रिंट में डी और डी के अंदर मैं बोल देता हूं जीरो, तो जीरो में क्या आएगा, जीरो में देव आएगा, डी आएगा। अगर जीरो से मैंने बोला है कि तीन तक जाना है, तो ये देखिए क्या आएगा, ये आ गया देव, आ गया। तो किसी पर्टिकुलर वर्ड में से जो स्लाइस करना हो स्लाइस कर सकते हैं। समझे। बिल्कुल वही वही होता है, वही वाला काम होता है। ठीक है, हाँ तो ये हुआ ना आपका ए, जो हुआ आपका ए, जैसे कि आपको क्या निकालना है, मुझे अगर पांचवा नंबर लेटर चाहिए, सातवां नंबर लेटर चाहिए, आठवां नंबर लेटर चाहिए। हाँ तो होगा ना, आपको यहाँ पे स्पेस फाइंड करके उसका लोकेशन निकाल के फिर डालना पड़ेगा। वो ट्रिक स्ट्रिंग मैं बताऊंगा, फिर आप लूप के क्लासेस में आप कहाँ घुस रहे हैं, पहले लूप तो समझ लीजिए ना। ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है इसका, जैसे मैंने लिख दिया सी इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे कि वाइल, कि अगर सी जब तक चले जब तक कि हमारा 10 से नीचे है, और फिर सी के ऊपर एक जोड़ते चले जाओ। हमने बोला कि वाइल सी इज लेस देन 10, और फिर प्रिंट सी, और फिर सी को एक एक करके इंक्रीज करो। इससे क्या होगा, एक से लेकर 10 तक की गिनती दे देगा। दे दिया। अब इसके बीच में हम, आपने पूछा ना था कि सर मुझे जितना लेना उतना ही करे, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करें। अब इसके बीच में आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो 10 तक ही चले। तो वाइल का काम क्या होता है, कंडीशन। यहां पे जो आपने कंडीशन दिया, जब तक वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब तक जो है आपको क्या होगा, रिपोर्ट, तब तक आपको जो है आपका ये देगा, रिपीट होगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, रिपीट बंद हो जाए। प्रिंट के साथ में जो डालना डाली मैं आपको, ये ऊपर वाला जो है कंडीशन, ये जो है सेमी कॉलन और इस C1 के बीच में जो डालना डाली।
अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, इनडिफाइंड लूप। इनडिफाइंड लूप का मतलब हुआ कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। मेन जो वायरस बना था इसी इनडिफाइंड लूप से बना था, जो कभी खत्म नहीं होगा। कैसे होगा? तो हमने मान लीजिए वाइल लगा दिया, वाइल, और इसके बाद हमने यहां पे कर दिया ट्रू, ठीक है ना? ट्रू का टी बड़ा होता है, ट्रू का। अब यहां पे हम कुछ भी कर दीजिए, जैसे प्रिंट है, प्रिंट कर देता हूं यहां पे प्रिंट। अब क्या होगा कि ए कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आया? ये आपका कभी खत्म ही नहीं होगा। जी, कभी खत्म नहीं होगा। अगर मैं इसको रन कर दूं तो फिर खत्म करने के लिए मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है? वहां भी कंट्रोल जेड होता है, ठीक है? अब इसमें हम बात करते हैं ब्रेक स्टेट, ब्रेक मोड, ब्रेक मोड का, ठीक है ना? जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हमने 1 से लेके 10 तक दे दिया, रेंज में 1 से लेके 10 तक दे दिया, या 100 तक दे दिया, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? अब यहां पे मैंने इफ कंडीशन लगाया कि इफ आई अगर डबल इक्वल 5 है तो यहीं पे ब्रेक कर, और फिर हम नीचे प्रिंट आई कर। तो ये क्या होगा? ये 5 तक ही गिनती करेगा, भले लूप 100 तक चल रहा है, बट 5 तक आते आते जैसे कंडीशन ट्रू होगा ब्रेक हो जाएगा। इसको एग्जिट लूप कहते हैं, वो लूप से बाहर निकल जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? तो इसके लिए चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि है हमारे प्राइम नंबर फाइंड करने, ठीक है ना? मैंने क्या बोला, पहले ही भी आपको बोला है ना चीज, कि लूप के अंदर, रेंज के अंदर जो भी डालिए लूप के लिए एक कमी देगा, लेस देन होता है ना, समझ में आया? ध्यान रखा कीजिए। अब यहां पे हम एंटर, ठीक है? तो हमने यहां पे एक नंबर ले लिया, इनपुट कर लिया। अब ये नंबर प्राइम है कि नहीं है मुझे जांचना है, ठीक है ना? तो हम यहां पे लगाएंगे लूप, लिखेंगे कि फोर आई इन रेंज, यहां पे एक मिनट, रेंज यहां हमें 2 से चलाना है, 2 टू ए, एक कब तक चलना है ना, ठीक है? और उसके बाद यहां पे लिखें कि इफ ए को डिवाइड करो आई से, मोड क्या निकालो, मोड निकालो। अगर मोड 0 है तो यहीं पे शो कर देना है कि प्राइम नंबर नहीं है, और लूप को कर देना है ब्रेक। अब यहां ध्यान रखिएगा, पाइथन के अंदर में एल्स होता है, क्या होता है? एल्स होता है। तो एक कंडीशन चला, अब एक कंडीशन जैसे ही खत्म होगा ये एल्स चलेगा प्राइम। तो अब ब्रेक जब चला तो फिर एल्स नहीं चलेगा, ब्रेक नहीं चला तो एल्स चलेगा, समझे? एल्स ए इफ के नीचे नहीं है, ये फोर का एल्स है। तो जब आपका इसके अंदर, फोर के अंदर जब हम ब्रेक देते हैं तो ब्रेक अगर चलता है तो एल्स नहीं चलता है, जब ब्रेक चलता है, नहीं चलता है तो एल्स चलता है। तो ब्रेक कब चलेगा? यहां पे जब किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा और शेषफल 0 आएगा, तो इसमें क्या होगा? ब्रेक चलेगा। और ब्रेक नहीं चला मतलब कोई भी नंबर से डिवाइड होकर शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब कि ब्रेक नहीं चला, देन एल्स चले, ठीक है? अब इसको रन करेंगे तो नंबर पूछेगा, मैं यहां पे नंबर डाल दिया, मान लीजिए 13, तो ये दिखाया 13 इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि इसने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया, नहीं आया, 2 से डिवाइड किया, पूरी तरह से नहीं कटा, 0 नहीं आया शेषफल, फिर वो 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, ऐसे करते 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 वो 12 तक किया।
तो 12 तक किसी में उसको जीरो नहीं आया, ठीक है ना, जीरो नहीं आया तो ब्रेक नहीं चला, तो फिर ए एल्स चला। अब मैं इसको एक बार और रन करता हूं। अब इसको मैं यहां पे 45 इसमें क्या बोलते हैं 12 लिखता हूं। अब 12 क्या हो गया, 12 इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे इसने 2 से डिवाइड किया शेषफल क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या सर, 6 दूनी 12 आ गया, जीरो आ गया शेषफल। अब जीरो शेषफल आ गया तब एक कंडीशन फुलफिल हो गया। एक कंडीशन फुल हुआ, इस प्राइम नंबर को इसने प्रिंट कर दिया और यहीं पे लूप को ब्रेक कर दिया। मतलब आगे 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड नहीं करने दिया, वो सीधे बाहर निकल। समझ में आया सर ब्रेक का? तो ब्रेक का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे कि हमने प्रस्तावित किया लूप के, मेरा लूप जो है 100 तक चले, ठीक है ना, लेकिन हमने सोचा कि अगर 100 तक क्यों चले। जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपको बोला कि भाई जाओ इस आईटी मार्केट में जाओ, नेहरू प्लेस लाइक जाओ और एक डेल का लैपटॉप सर्च करो। जैसे डेल का लैपटॉप इस कॉन्फ़िगरेशन का मिले बाय करके चलाओ, ठीक है ना। अब उसको मान लीजिए कि पहले ही दुकान पे या दूसरे दुकान पे डेल का लैपटॉप उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल गया, तो बाकी दुकान को चेक करेगा, वहीं से लेके लौट जाएगा। वो पहले दुकान पे जाके पूछेगा भाई ये चीज है, बोला नहीं है तो दूसरे दुकान जाएगा, क्या है तो नहीं है, वो तीसरे दुकान जाएगा, क्या है तो नहीं है। ऐसे वो सारी दुकान चेक करेगा, सब जगह नहीं मिलेगा, तब आके बोलेगा कि नहीं मिला। तो यही चीज यही है कि नहीं मिला। लेकिन उसको पहले दूसरे दुकान पे मिल गया तो वो ये बता दिया, उसने ले लिया और यहीं से वापस लौट गया, मतलब कि सर्चिंग ब्रेक कर दिया। सर मैंने यहां पे नंबर डाला है ना 12 को, ये किसी संख्या ढूंढने का नहीं है, ये है कि हम जो नंबर डालेंगे वो नंबर प्राइम है कि नहीं है बताना है। तो मैं यहां पे 12 दिया था ना, एंटर द नंबर, द 12 दिया, फिर वो 12 को चेक किया कि क्या 12 प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है, तो इसने रिटर्न किया 12 प्राइम नंबर नहीं है। मैंने 13 दिया, 13 प्राइम है, हाँ 13 प्राइम है, क्योंकि 13 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि यहां हमने बोला हुआ है कि 2 से लेके एक संख्या कम तक चलो, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है ना कि भाई वो खुद से नहीं तो 1 से डिवाइड होता है। समझ गए? क्लियर है सर, इसमें कोई दिक्कत? जी जी, तो ये थी हमारी लूप। लूप में कोई दिक्कत? ओके, सो मैं आपके एक साथ और एक चीज कर रहा था। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, तो प्रैक्टिस के लिए हमने आपके साथ जो है मैंने एक अपना डेटा में चेंज कर दिया है कि आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस? सो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, कर रहे हैं शो। तो जैसे कि आप जो जा रहे थे py.iptindia.com पे, यहाँ पे आप अपना ये डालिए,
नंबर डालिए, एक मिनट, इसे दीपक जी का नंबर डालता हूँ मैं। 9650340169। जैसे इसको लॉगिन कीजिएगा, आ गया। अब क्या है कि यहाँ क्या आपका छठा कोर्स आया हुआ है ना, अभी लोड नहीं हुआ है अभी, इसलिए अभी नहीं रन हुआ है। और ऊपर प्रैक्टिस फाइल, जब इस पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ये ऑनलाइन जो है आ गया, आपको देखिए दिख गया सब। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, एंड यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट a कॉमा b, कॉमा कॉमा, ठीक है। अब इसको यहाँ से रन का ऑप्शन है ना, इसको रन कीजिए, ठीक है। तो कभी सिस्टम नहीं है, सिस्टम में पाइथन वगैरह नहीं है, तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि सारा कोड हम रन कर सकते हैं। जो फाइल वगैरह और जो कॉम्प्लेक्स कोड होगा उसके लिए तो सिस्टम चाहिए ना सर, लेकिन मोटा मोटी अभी जो चल रहा है क्लासेस उसमें इस चीज हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास हमारा होगा, वो होगा फंक्शंस का। किसका होगा? फंक्शंस का।